लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यह आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, बोला 10 का जो वैल्यू है ना वह हमेशा 1 से छोटा ही आता है। आइए देख लेते हैं छोटा आता है कि बड़ा आता है। इसको देखेंगे कैसे। टेन थीटा और क्या होता है? टेन ए बराबर पी बाई बी। क्या आता है? पी बाई बी। और एक ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड जो है आपका हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में रहता है, हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, लेकिन यह परपेंडिकुलर और बेस यह एंगल पर डिपेंड करता है। क्या करता है? एंगल पर डिपेंड करता है। हमको बोल रहा है ऑलवेज, ऑलवेज क्या है? लेस देन 1। हम अगर मान लेते हैं इसको 12 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसको 6 ले लेंगे, क्योंकि इस एंगल से ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड क्या हो गया? बेस हो गया। लेकिन इस एंगल से ये वाला क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर। इस एंगल से ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। लेकिन इस एंगल से यह साइड क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी बेस और परपेंडिकुलर, शायद बेस भी बड़े हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से मानेंगे। तो यह स्टेटमेंट अगर मान लीजिए इस एंगल के हिसाब से, ए के हिसाब से माने, ठीक है, 10A, तो पी मान लेंगे 12/6 बार पी बाई बी 6, तो यह क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तो यह सही नहीं हुआ। लेकिन अगर जब हम 10B के हिसाब से मानेंगे, 10B, तो 10B बराबर क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे मेरा परपेंडिकुलर। जो 6 जो ये है 6 यूनिट जो लेंथ है, यह हो जाएंगे क्या? मेरा परपेंडिकुलर, और यह हो जाएंगे बेस। तो हम 6/12, 1/2, यह 1/2 यानी 0.5, 1 से छोटा। तो इस हिसाब से इस एंगल को हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं जो ऑलवेज लेस हो। इसका मतलब क्या हुआ? यह 1 से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। हमको दिया गया है सेक ए का जो है 22/5 दिया गया है। कितना दिया गया? 22/5। सेक ए किसका ही है? सेक ए साइन कॉस का क्या होता है? सेक कॉस का क्या होते हैं? कॉस थीटा बराबर B/H, और सेक थीटा होते हैं H/B। ठीक है, H/B होते हैं। अच्छा वो देखते हैं सबसे बड़ा साइड राइट ट्रायंगल का कौन सा सबसे बड़ा साइड है? यह क्या हो जाएंगे? यह हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होंगे। क्या होंगे? सबसे दमदार। सबसे बड़ा साइड क्या हो जाएंगे? लेंथ में हाइपोटेनस हो जाएंगे। हम इस एंगल से चेक कर लेंगे तो भी इससे तो क्या हो जाएंगे? इस साइड से लिए, इस साइड से, इस एंगल से लेंगे तो बी है ना, बी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, या इस साइड से लेंगे तो ये। लेकिन ये दोनों साइड जो है ये रिलेटिव साइड है, लेकिन इस साइड से हमेशा ये दोनों छोटे ही होंगे। अगर जब छोटे हो जाएंगे और हमको ऊपर में लिखना है बेस, और बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस लिखना है। हाइपोटेनस बाई बेस जब लिखेंगे तो यह हमेशा क्या हो जाएंगे? 1 से बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 से बड़े हो जाएंगे। 1 से यह वैल्यू क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। यहाँ दिया भी गया है
22/5 यानी 4 5 चौके यानी ये बढ़ा दिया गया, 1 से बढ़ा दिया गया, तो ये वाला क्या हो जाएंगे, ये वाला ट्रू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। लेकिन ये वाला फॉल्स हो जाएंगे, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है। दूसरा है cos A इज एब्रीविएशन ऑफ cosecant A। cos जो है किसका शॉर्ट का किसका लॉन्ग मतलब आपका फुल फॉर्म क्या है cos का? cos का फुल फॉर्म है, यह बता रहा है आपको, जो cosecant है। cosecant है cosecant है बिल्कुल नहीं है। cos का जो फुल फॉर्म है cosine होता है। क्या होता है? cosine। यह जो सेकेंड दिया है cosecant, यह क्या होता है? cosec का होता है। cos का होता है cosine। क्या होता है? cosine। फुल फॉर्म है cosecant। और cosecant जो है cosec का क्या होता है? cosecant। क्या होता है? cosecant। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे मेरा? फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फॉल्स। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड cot B। आपको दिया गया है 4 नंबर स्टेटमेंट में cot A जो है प्रोडक्ट है। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि cot जो है cot A, cot जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है या किसी साइड का रेशियो है, और A जो है इन दोनों के बीच में गुना और मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता नहीं है। यह एक सिंबल है। ए क्या है? एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। हम आपको बताते हैं, जैसे आपको cot स्क्वायर, ठीक है, cot स्क्वायर जब करते हैं तो इसको cot स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं। एंगल ए जो है इन दोनों के बीच में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम करते हैं cot स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ए लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। cot स्क्वायर है लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता नहीं है, प्रोडक्ट का रिश्ता नहीं है। चौथा नंबर आपका है, यह क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे फॉल्स। क्या हो जाएंगे? यह फॉल्स है। ठीक है। चौथा है साइन 4/3 फोर सम एंगल ऑफ थीटा। साइन जो है 4/3 फोर सम एंगल ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर होते हैं P/H। क्या होता है? P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। जो ट्रेंगल का जो है सबसे बड़ा साइड क्या है? हाइपोटेनस है। अच्छा बात बताइए, यह कभी संभव है? परपेंडिकुलर 4 है और उसका हाइपोटेनस 3 है। यह कभी संभव है? परपेंडिकुलर 4 है और उसका हाइपोटेनस 3 है। यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड है वह क्या है? वह आपका हाइपोटेनस है। यानी साइन थीटा जो है P/H, यह ऑलवेज 1 से क्या हो जाएंगे? वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेंगे। क्या करेंगे? 0 से तो 0 हो जाएंगे, 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो आपको दिया गया है 1 से बढ़ा दिया गया, 4/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 से ज़्यादा हुआ, लेकिन इसीलिए यह आपका जो वैल्यू है, यह स्टेटमेंट है, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? यह फॉल्स स्टेटमेंट है।